तो मैं तो कहता हूं कि इतना बढ़िया अगर स्टेप हमारी मोदी गवर्नमेंट ने ले लिया है, उसके बावजूद भी अगर ये किसान नेता मैं नहीं कहता इनको, दिस इज प्योरली ए पॉलिटिकल एजेंडा। और ये जो आपके राकेश टिकैत जी, ये तो कहते हो ये पैसा अगर यहाँ से आ जाए तो जेब खोल देते हैं, अगर यहाँ से आ जाए तो जेब खोल देते हैं। अगर ये नेता कहते हैं कांग्रेस का मैं सपोर्ट कर, आइए यही साहब हमारी, आप आइएगा मंच पर। टीएमसी वाले कहते तो उनको बुला के मंच पे खड़ी कर लेते हैं। अरे जब तू अपने आप को कहता है कि मैं इतना अच्छा बड़ा नेता हूं किसान का, सारे किसान मेरे हिसाब से चल रहे हैं, तो तुझे इस पॉलिटिकल पार्टी से क्या लेना देना। मैं हमेशा इसको डकैत कहता हूं, बल्कि महाडकैत कहो तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है। इस समय कहने को तो जो राकेश टिकैत जी हैं किसानों के लिए लड़ रहे हैं, अगर मैं कहूं वो आढ़तियों के लड़ रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं कह रहा हूं। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, देयर आर टू फिलॉसफीज। वन इज द मार्केट विल डिसाइड द प्राइस, अदर इज यू फिक्स द बेसिक मिनिमम प्राइस ऑफ ए सब्सटेंस। तो दो फिलॉसफी चल रही हैं इकोनॉमिकली। पहली फिलॉसफी तो ये होती है कि साहब मार्केट विल डिसाइड कि व्हाट प्राइस यू विल फेच, बिकॉज इट्स एज ऑफ कंपटीशन। सेकंड है टू प्रोटेक्ट सर्टेन इंडस्ट्रीज द गवर्नमेंट फिक्सेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द एग्रीकल्चर इन दिस कंट्री, देश की जो कृषि है इसको बचाने के लिए सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है कि साहब अगर आपका पैडी होगी, धान जिसको बोलते हैं, उसको मान लो हमने 1850 रुपये प्रति क्विंटल लेना है और इस क्वालिटी का धान होगा, ये कम से कम हम इतनी रुपए कीमत आपको देंगे। इसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम मूल्य, समर्थन मूल्य। इसी तरह से करीब 20 जो है 3 टाइप्स ऑफ कॉमोडिटीज हैं, अलग अलग किस्म के फसलें हैं। इसमें गन्ना भी है, धान भी है, गेहूँ भी है, ज्वार बाजरा वगैरह वगैरह काफ़ी हैं। 23 फसलें हैं जिनके अंदर सरकार ने कहा कि हम आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। और ये देखा गया है कुछ स्टेट्स में जो मार्केट वैल्यू है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज़्यादा होती है, तो कुछ स्टेट्स में मार्केट वैल्यू जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम होती हैं। तो उसमें जो डिफरेंस होता है वो कई बार किसानों के हित में होता है, कई बार किसानों के अहित में होता है। और जो उसका मैनिपुलेटर होता है बीच में, जिसको हम कहते हैं आड़ती, वो क्या करता है, अगर मार्केट वैल्यू कम है तो वो मार्केट वैल्यू के ऊपर लेकर के सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सेल कर देता है। जो डिफरेंस होता है वो अपनी जेब में डाल लेता है, दैट इज इलीगल। जो बेनिफिट किसान को जाना था एमएसपी का, वो किसान को जा करके वो आड़तियों पे चला जाता, ब्रोकर जिसको कहते हैं, जो कि उस फसल की क्वालिटी और प्राइस डिसाइड करता है। तो इस धांधलेबाजी को रोकने के लिए ये जो बीच में इट्स लाइक ए कट मनी, क्योंकि पहले तो कांग्रेस का राज था, बगैर कट मनी के इस देश में कोई काम नहीं होता था। बल्कि अभी तो आपके बंगाल में देख लीजिएगा, जब तक टीएमसी को कट मनी नहीं देते तो आपकी जो पेंशन 1000-2000 होती वो तक आपके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होती थी।
तो इस जो मैनिपुलेशन है, जो किसानों के अहित में है और जिससे कि वो किसानों का शोषण करते आए हैं, उसको दूर करने के लिए, या जो 2 नंबर का पैसा इन आड़तियों के पास आ चुका है, जिससे कि ये पूरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, और जहां देखते हैं कि यहां पर कम प्राइस है, वहां से खरीद करके और उस स्टेट में भेजते हैं जहां की प्राइसेस ज्यादा हो। तो ऐसे हालात का जो मिसयूज करते हैं, उसको एरेडिकेट करने के लिए, ताकि जो बेनिफिट सरकार की इंटेंशन है कि हमारे देश का जो किसान है वो अमीर बने, और उसका जो लोन उसने ले रखा है वो आसानी से चुका सके, अपने साल भर की जो खर्चे को ठीक से निभा सके, तो जो उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो डायरेक्ट डिजिटल सिस्टम से उसके खाते में जाए। तो मैं तो कहता हूं कि इतना बढ़िया अगर स्टेप हमारी मोदी गवर्नमेंट ने ले लिया है, उसके बावजूद भी अगर ये किसान नेता, मैं किसान नेता मैं नहीं कहता इनको, दिस इज प्योरली ए पॉलिटिकल एजेंडा फॉर फ्यू ऑफ देम, ताकि वो इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर लें कि अगले साल वो राज्यसभा या लोकसभा में एमपी बन के आ जाए, जैसे आपका राकेश टिकैत है। मैं हमेशा इसको डकैत कहता हूं, बल्कि महाडकैत कहो तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है। इस समय कहने को तो जो राकेश टिकैत जी हैं किसानों के लिए लड़ रहे हैं, अगर मैं कहूं वो आड़तियों के लड़ रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं कह रहा हूं। उसकी तो कई 500-600 करोड़ की अपनी संपत्ति उसने 3-4 सालों में अर्जित कर ली है, जबकि उसके पिताजी बहुत निहायत ही शरीफ और एक जमीनी हकीकत से निकले हुए वाकई में किसान नेता थे। मुझे याद है चरण सिंह जब थे 90s के अंदर, उन्होंने जब एक आंदोलन किया था विजय पथ पर, इसके इंडिया गेट के सामने राजपथ पे, तो साहब इतने लाखों आदमी वहां पे थे और इतना डिसिप्लिन था कि पूछिए मत। और उस बंदे ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने आंदोलन में शरीक नहीं होने दिया। और ये जो आपके राकेश टिकैत जी, ये तो कहते हो ये पैसा अगर यहां से आ जाए तो जेब खोल देते हैं, अगर यहां से आ जाए तो जेब खोल देते हैं। अगर ये नेता कहते हैं कांग्रेस का मैं सपोर्ट कर, आइए यही साहब हमारी, आप आइएगा मंच पर। टीएमसी वाले कहते तो उनको बुला के मंच पे खड़ी कर लेते हैं। अरे जब तू अपने आप को कहता है कि मैं इतना अच्छा बड़ा नेता हूं किसान का, सारे किसान मेरे हिसाब से चल रहे हैं, तो तुझे इस पॉलिटिकल पार्टी से क्या लेना देना? क्यों तू कभी केजरीवाल के पास जाता है, कभी वो दर्शन पाल जो कम्युनिस्ट है, 1 नंबर का नेक्सस है, अर्बनाइट है, उसको बुला लेता है, कभी तू किसी खालिस्तानी को बुला लेता है, कभी कभी तू गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी वालों को बुलाता है, कभी तो रोने का ड्रामा करता है, कभी तो कहता है जी मैं टेंटों में एसी लगवा रहा हूं सर। ये क्या ड्रामेबाजी हो रही है? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और साफ जाहिर है तेरा रेल जो रोको था वो फ्लॉप हो गया, भारत बंद तेरा फ्लॉप हो गया। अगर कुछ तेरे ने किया है, अगर तुझने, वो सिर्फ खालिस्तानियों को दिल्ली के अंदर भेज करके 500 जो पुलिस वाले उनको हताहत कर दिया, और देश की जो गरिमा थी, हमारा झंडा जो था राष्ट्र का है, उसको तूने जमीन पे फिकवा दिया। और फिर कहता है जी इनको छोड़ो, इनको छोड़ो, ये तो बेचारे शरीफ किसान थे, और जिन्होंने हुड़दंग किया सारे बीजेपी वाले थे। वाह भाई वाह, क्या कहने तेरे, माशाल्लाह। और वो जो तू रो रहा था
जिससे तुझे बड़ी सिंपैथी मिली और जो चिराग लगभग बुझ गया तो वो दोबारा रिवाइव हो गया, वो भी क्या बीजेपी वालों से पूछकर रोया था तू? है? मैं तो ये भी सुना था कि जो खालिस्तानी उन्होंने तेरी खूब पिटाई दबा के की। उन्होंने कहा जो तूने करोड़ों रुपए हमसे लिए हैं इस आंदोलन को कंटिन्यू करने के लिए, तू कैसे खत्म करेगा? तू यहां डटा रहे, नहीं तो तुझे मारेंगे पकड़ के। तू उस डर के मारे रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि भैया मेरे को पैसे वापस करने पड़ेंगे वरना तुम आ जाओ मेरे आंदोलन के अंदर, इसे चलने दो। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है, इन शॉर्ट, ये जो 3 किसान के जो कानून लेके आई है सरकार, इससे बढ़िया इस देश के किसानों के लिए कुछ नहीं हो सकता। माना कि इससे कुछ कमियां हैं, मैं ये नहीं कहता हूं। अब ईश्वर भी जो भगवान है, जब हमें पैदा करता है उसे उम्मीद होती कि ये जो मैं बंदा भेज रहा हूं दुनिया में, ये मेरी हर मुराद को पूरा करेगा, एंड दैट विल बी द लेटेस्ट मॉडल ऑफ माय प्रोडक्शन एंड विल बी द मोस्ट यूजफुल। परंतु उसमें भी कहीं ना कोई डिफेक्ट आ जाता है। इसी तरह से अगर कानून में कोई छोटी मोटी कमी इधर उधर रह गई है तो मोदी सरकार ने कह रखा है कि लेट अस सिट ऑन द टेबल एंड थ्रैश इट आउट एंड विल मेक द नेसेसरी अमेंडमेंट। ये जो टिकैत साहब हैं, इनकी अरबों रुपए की संपत्ति है। जब इनसे पूछता है कोई जा करके रिपोर्टर, आपकी संपत्ति का ब्यौरा बताएंगे आप? कहते हैं जितने किसान हैं वो सारे तो मेरे ही हैं, उनकी संपत्ति सारी मेरी है। जब मोदी कहता है कि 130 करोड़ जो हैं देश के वासी मेरी सब फैमिली हैं, तो ये सारे फैमिली मेरे, इनकी सारी प्रॉपर्टी मेरी है। इनसे पूछो, तू यहाँ पे 3 महीने में बैठा हुआ है, तेरे सारा का सारा काम ठीक ठाक चल रहा है, उस गरीबों की परवाह करो जो बेचारे अपने किसान की जोत छोड़ करके आए हैं तेरे पास, उनका नुकसान कौन भुगतेगा? ये जो तो कह रहा है ना कि एमएसपी रखिए, ऑनलाइन पेमेंट मत करवाइए, सारा काम 2 नंबर में चलते रहने दीजिए, इससे क्या होगा? आढ़तियों का तो पेट भरेगा ना। आप देखो पंजाब में कितना ऑर्गेनाइज्ड है। मैक्सिमम जो है एमएसपी की जो है कलेक्शन है वो पंजाब हरियाणा से होती है। लास्ट ईयर 85% जो पैडी थी वो पंजाब से, और हरियाणा में एमएसपी के द्वारा सरकार ने खरीदी है, और 70% जो गेहूं था पंजाब हरियाणा का वो एमएसपी के द्वारा सरकार ने खरीदा है। तो मेरा कहने का कि एमएसपी इज ए ऑनलाइन पेमेंट is extremely useful, beneficial for the किसान्स। तो किसान को तो इस बात से सुन के बड़ी खुशी होगी कि साहब जो पैसा सरकार दे रही है वो सीधा मेरे खाते में आ गया। अब मुझे आड़तों के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, उनसे उधार लेने की जरूरत नहीं है, अब मुझे वेट करने की जरूरत नहीं। हो सकता था कि आड़ती मुझे 10 दिन के बाद देता, 15 दिन के बाद देता, या ना देता, या थोड़ा देता, वो सब चीज़ें खत्म हो गई, सीधा पैसा पूरा मेरे पास आ रहा है। तो ऐसे हालात में देख करके किसानों को चाहिए कि वो ये राकेश टिकैत साजे जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, इनका साथ छोड़ दे। ये आपके हित में नहीं बल्कि अहित में काम कर रहे हैं। इनका तो एक ही मकसद है, पैसा बटोरो, चाहे वो दुश्मन से आए, चाहे वो चाइना से आए, चाहे पाकिस्तान से आए, और अपनी जो दुकानदारी है उसको कायम बना के रखो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। आई एम SD मिलेश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। अगर आपको बाइट अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।